लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी की इक्वेशन है आर के माइनस एन अपॉन के एन। यहाँ पे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी एंड एक्स प्रोपोर्शन आर के माइनस एन अपॉन के, जहाँ के एक्सपोनेंशियल में खाली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। यहाँ पे वर्ल्ड्स हॉर्स लॉजिस्टिक इक्वेशन है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर के माइनस एन अपॉन के टी। इसका ग्राफ है, पहले तो लॉग होता है, फिर डिक्लारेशन, फिर ये एक्सपोनेंशियल होता है, फिर डिक्लारेशन, फिर ये एसिम्पटोट हो जाता है जहाँ एन के इक्वल हो जाता है। इसे सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, एस शेप्ड कर्व भी बोल देते हैं। आर रिलेटेड स्पीशीज में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बॉडी साइज इनका स्मॉल होता है, पॉपुलेशन साइज लेकिन इनका बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स साइज में छोटे होते हैं बट इनका पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा होता है। के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में क्या आता है, लिमिटेड होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, लार्ज साइज होती है लेकिन कम अमाउंट, कम पॉपुलेशन की एग्जाम्पल ह्यूमन और एलिफेंट। अब आता है पॉपुलेशन पिरामिड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे ये है एक्सपेंशन हो रही है पॉपुलेशन की, ट्रायंगल शेप यहाँ पे स्टेबल है, इसको हम बेल शेप भी बोल देते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो रही है, यहाँ पे स्पिंडल शेप और यूआरएन शेप भी हम इसे बोल देते हैं। फिर रहता है कि हम किस तरीके से पॉपुलेशन नंबर काउंट सकते हैं। पहला है इनडायरेक्ट काउंट, इसमें हम पग मार्क्स या फिर फिकल पैलेट से काउंट सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स में काउंट किए जाते हैं। या फिर हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ अगर काउंट करना पॉसिबल नहीं, जैसे बनाना ट्री और कैरेट ग्रास, तो हम उनका बायोमास काउंट कर लेते हैं। या फिर टोटल नंबर हम एक साथ काउंट कर लेते हैं अगर गिन सकते हैं तो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, फिश ऑन वन कॉट, जैसे कि फिशेस तैर रही हैं एक उसमें, फिशेस तैर रही हैं तो हमने बस इतना सा एरिया ले लिया, यहाँ देखा कितनी फिशेस हैं, बाकी एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि पॉन्ड, लेक या बैक्टीरिया इन पेट्री डिश। यहाँ पे चैप्टर इज एंड।